हरि ओम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आ गए हैं होलियों के दिन। आज से शुरू हो गई होली। तो आप सभी लोगों को मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली, शुभ होली। और खुश रहें, रंगों की तरह घुल मिल रहें, खूब इंजॉय करें। याद आ रही है गांव के कि हम भी बहुत होली खेलते थे, खूब रंग लगाते थे, पानी क्योंकि गांव में तो बहुत गाड़ गधेरे होते हैं, तो खूब पानी में भिगोते थे सबको, मस्ती करते थे। तो 4-5 दिन ऐसे जाते थे होलियों में कि पता ही नहीं चलता था। स्कूल पढ़ते थे तो उस समय स्कूल की छुट्टियां रहती थी होली में, तो जंगलों में जाते थे, खूब वहाँ मस्ती करते थे भाभीियों के साथ। तो भाभीियों की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो टाइम चला गया, वो वापस नहीं आएगा कभी नहीं। भाभियाँ लोग भी खूब बोलती थी हमको उल्टा सुल्टा, मतलब जो भी उनके मन में आए, क्योंकि होली थी तो ननद भाभियों की होली होती थी। और घर में आते थे तो देवर भाभियों की होली होती थी। दिन भर उनको खाने भी नहीं देते थे, पीने भी नहीं देते थे, घास को नहीं जाने दे, अंदर बंद रहती थी। कलर से इतना डर लगता था भाभियों को कि वो बाहर ही नहीं निकलती थी। और अंदर से सास गाली देती थी उनको, जाओ वहाँ खेत में जाओ, ये करो वो करो। और किसी किसी की सास इतनी अच्छी थी कि बहू को चुपके कहीं कहीं ऐसे भेज देती थी। और किसी किसी की सास इतनी खतरनाक थी कि अंदर है, कलर ही तो लगाएंगे, क्या हो जाएगा करके गाली देती थी। मतलब घर से बाहर नहीं जा रहे ना, सबका अलग अलग सोच होती है। और किसी किसी की सास तो लड़कों का साथ देती थी, मतलब अपने बेटे ही हुए उनके, वो बताती थी। तो सास बोलेगी चल बर्तन कर बाहर, मतलब गाँव में तो बर्तन बाहर ही साफ करते हैं। तो भाई लोग छुपे रहते थे, तो बोलते अभी कोई नहीं है, जा जा वहाँ बर्तन धो फटाफट, फिर आ जाएंगे। क्योंकि उनको तो पता, मतलब ताई थी, चाची थी, तो उनको पता रहता था कि ये तो छुपे हैं, और बाहर निकलेगी तभी ये लोग कलर लगाएंगे, तभी ये लोग कलर लगा के चले जाएंगे, तो फिर ये काम करेगी। इतनी चालाकी भी थी उनके लोगों के पास। तो बोलते थे जा जा अभी नहीं आए, अभी वो उधर चले गए, उधर चले गए। वो बेचारी अब सास है तो डरेगी ना बहू, तो काम में लग जाते थे। उतने में चिपट जाते थे उसमें 5-6 लोग, पूरे बाल खराब, ये सब। 7-7 8-8 दिन तक वो कलर निकलता नहीं था, इतने खराब कलर होता था। बेचारियों की हालत खराब भाभियों की। आई लव यू भाभी भाभी को बोलती हूँ लव यू क्या बोलूँ फिर, अब होली आई है, अपनी भाभी को ऐसा बोल सकते हैं? भाभी लोग कहाँ देखते हैं वीडियो। तो बहुत अच्छे दिन थे। और बहुत सारी भाभियाँ भी थी उस समय गांव में। वो गोबर फेंकने जाती थी, वही चले जाते थे। वो घास को जाती थी, वही चले जाते थे। वो जंगल लकड़ी लेने जाती थी तो वही चले जाते थे, छुपे रहते थे इधर उधर रास्ते में। बेचारियों के गट्ठे, वो जो गट्ठा होता है वो भी सब खोल देते थे। उनको मतलब परेशान करते थे होली में। कुल मिला के भाभी मस्ती थी बहुत। अब वो भी याद कर रहे होंगे, क्योंकि अब वो देवर भी उनके चले गए हैं। उनको भी याद आती होगी कि कैसा कैसा करते हैं ना। उस समय तो वो सिसोन लगा देते थे, मतलब बिच्छू लगाते थे उनको। अब सोचते क्यों लगाया होगा ना, झपोड़ देते थे पर आधे लोग उनके हाथ, अब लड़कों से कौन शक पाएगा ना, आधे लोग उनके हाथ पकड़ते थे और आधे लोग उनको कलर लगाते थे। और हम लोग पानी लेके जाते थे पीछे पीछे, पानी उनको हाथ सूख जाते हैं ना कलर के, तो पानी देते थे। फिर या तो थूक देंगे आधे लोग तो थूक देते थे, थूक से मतलब घिसना है उनके मुंह में। ये इंजॉय का टाइम था उस समय, ये इंजॉय था उनके साथ। भाइयों और देवरों का जो प्यार था, वो प्यार हमेशा बने रहे उन लोगों के बीच में। अब नहीं है। अब तो चिढ़ जाते हैं, झगड़ा कर देते हैं घर वाले, बहुत वो कर देते हैं। बहुत चीज़ अब बदल गया ज़माना। लेकिन पहले जैसा जो इंजॉयमेंट होता था, होली आ रही करके 1 महीने पहले से खुश हो जाते रहे, होली कब है, ये करेंगे वो कलर कलर के लिए भी पैसे नहीं होते थे उसमें। मतलब पैसे तो होते थे, देते नहीं थे बच्चों को। मिट्टी गीला करके उसे घसोड़ देंगे। जो तवा होता है रोटी बनाने का, दूध की कढ़ाई, उसका झोल को खरोड़ खरोड़ के एक पन्नी में जमा करके उसको लगा देते थे, कोई पानी में कोई तेल में घिस के। तो कलर का भी उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना ये कचार मचार गोबर 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 लगा देते थे यार भाभीियों को। हाँ, ये भी था, बहुत था। तो हम जैसे हमारी मम्मी लोगों को लगाते थे कलर, हम रोने लग जाते थे क्यों लगा रहे हैं, और दूसरी की भाभीियों को लगाते हम खुश होते थे
बच्चों की बुद्धि। हम बोलते हैं हमारी मम्मी को मतलब गंदा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एंजॉय था उसमें, उतनी अकल भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी ऐसी। अब उनके देवर उनको लगाएंगे, उनके देवर उनको लगाएंगे, ऐसा होता था। पर मेरे को कभी किसी ने कलर नहीं लगा। मेरे शादी के बाद तो मेरे तो देवर लगाते नहीं है। और मैं गांव में रही, मतलब गांव में नहीं रही हूँ, बाजार में रही हूँ। तो वहाँ सब अलग अलग लोग हैं। एक बार आए थे छोटे, एक बड़ा, एक दो चार छोटे छलड़ी के दिन। मैं अपने सास पर चिपट गई। उन्होंने क्या कि मेरे ससुर रहते थे ना, तो डरते थे वो ससुर जी से। तो ससुर जी को पहले उधर छोड़ के आ गए, और मतलब गांव में जा रहे थे, मतलब जहाँ उनका पैतृक गांव था, वहाँ हलवा हलवा बना, छलड़ी का दिन था। वो ताऊ जी करके उनको उधर मोड़ तक छोड़ के आया। मैं सोच रही थी इनके पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं। नहीं, बोला बच्चे हैं, होली खेलते हैं, आज छलड़ी है। बाद में वो पानी भर के लाए मेरे ऊपर डालने के लिए। मैं पहले रूम में बंद हुई, फिर वो चले गए। उन्होंने बोला इसको ऐसा एहसास करा देते हैं कि उधर तक जाते हैं और ये बाहर निकलेगी। अब मैं बाहर निकली, सास को पता था। उन्होंने बोला जन जी मैं कपड़े धोने जाइए, करने कुछ बोला, काम बैल थे हमारे, तो वो उधर चले गए, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। और वो आ गए, मैंने इतना जोर से चिल्लाई, ऊपर से एक आदमी बोला पत्थर से मार इनको। नदी में थी मैं, बोला पत्थर उठा इनको, पत्थर से मार। मैं इतनी जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं करके। फिर एक घिंगारू का वो था ना, मैं उसके नीचे थोड़ी छुपने वाला उड़ियार बोलते पहाड़ी में, उसमें छुप गई। वो ऊपर से पानी गिराते रहे, गिराते रहे। यार बहुत उन्होंने परेशान किया उस दिन। फिर लास्ट में मैं दौड़ के अपनी सास पे चिपट गई। सास बोली रंग ही तो लगा रहे, क्या कर रहे, अभी नहा लेना। मैंने बोला यार क्या करे, फिर भी भिगा के चले गए यार। ऐसा था बस, एक यही यही हुआ मेरे साथ, और फिर किसी ने नहीं किया। मतलब वो थे दो चार आजू बाजू के बच्चे थे, वो छोटे छोटे ही थे। अब 5-7 थे यार, एक भी नहीं थे वो। तो बस मेरे साथ यही हुआ। और मेरे ससुर जी रहते थे हमारे साथ उन टाइम, तो इसलिए डर के मारे कोई आते नहीं थे। और गांव में होता है ऐसा सब। मैं गांव में रही नहीं ज़्यादा, तो होली की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। भाभीयों की याद आ रही है। मेरो रंगीला देवरा घर एरो छो, मेरो रंगीला देवरा घर एरो छो। कै हुणी साड़ी, कै हुणी लहंगा, कै हुणी साड़ी, कै हुणी लहंगा, मी हुणी पिछड़ा लेर छ, मेरो रंगीला देवरा घर एरो छ। तो ये पहाड़ी होली है ना, पहाड़ी होली। मठ मठू जूनो में होली खेलना, आहा सुरसुरु जूनो में होली खेलना, हाथ रंगली जूनो गुलाल ली जूनो, हाथ रंगली जूनो गुलाल ली जूनो, वा तो ब्रह्मा और ब्रह्माणी खेलनी होली, आहा सुरसुरु जूलो में होली खेलना, आहा मठ मठू जूनो में होली खेलना। जीजा जी लोगों को देखने के लिए मैंने आज चश्मे पहन लिए हैं, कैसे लग रहे हैं चश्मे मेरे जीजा जी लोगों को। तो जीजा जी लोगों के साथ खेलूंगी होली इस बार। हैं जीजा जी लोग, कैसे हो आप लोग? हो तैयार होली खेलने के लिए? तैयारी चुप जाता है यहाँ पर ना, इसका थोड़ी ऐसा है। तो जीजा जी लोगों को बोलूँगी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी, ठाड़े भरूं राजा राम देखत है, बैठे भरूं भीगे चुनरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी। जीजा जी लोगों, कैसे भरे जल? लाना तो थोड़ी मटका भर देना, सर में उठा देना। तो गांव में होली शुरू होगी, हमारे घर में थी होली। देखो हमारे भैया लोग, पापा लोग, चाचा लोग सब होली गा रहे हैं। आप भी इंजॉय करें, और आपको खूब सारी
होली आती है ना, मन खुश हो जाता है सबका। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें आप लोग, और होली खेलें। साली ने होली गाई जीजा जी लोगों के लिए। तो आज मुझे कल से बहुत याद आ रही थी गाँव की, क्योंकि पहले से हम कपड़े घाघरा पहन के, मम्मी लोगों के साड़ी पहन के खूब ज़्यादा मज़ा कर, मतलब मजाक मस्ती कर, मज़ा आता था गाँव में। अब तो यहाँ तो पता ही नहीं चलता होलियों का। और याद आ रही है, सब भाभीयों की याद आ रही है, जिन जिन भाभीयों के साथ हम ये मस्ती करते थे। उनके डेलिया में पत्थर रख देते थे, मिट्टी के बड़े बड़े डेले रख देते थे। जो गाय मरी रहती थी जंगलों में तो उसके हड्डियाँ रख देते थे घास, वो डलिया के नीचे, ऊपर से घास होता था तो चुपके से आते थे, उनके डलियों के नीचे रख देते थे। तो ये सारी मस्तियाँ हम करते थे। और बहुत परेशान उनके सास को मिलता था, वो घर में जाके तो बोलते थे किसने रखा। तो उनको पता है बच्चे साथ में जाते थे, क्योंकि हम सारे अपनी भाभी के साथ ही जंगलों में जाते थे जब छुट्टी होती थी स्कूल की। तो भाभी लोग भी खुश हो जाते थे, क्योंकि हल्ला गुल्ला रहता था जंगल में। अब तो जंगल भी वीरान हो गए हैं, आवाज़ ही नहीं आती जंगलों में। और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे भाभी लोगों के साथ होली में। चश्मा उतार देती हूँ। भाभी लोगों के साथ होलियों का जो मज़ा था अभी भी याद आती, यादें ही रह जाती हैं। और गांव में जो होली हो रही है, हमारे घर पे जो पापा के घर पे जो होली थी तो इन्जॉय करो, देखो, सुनो, और कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सभी लोगों को शुभ होली, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आप लोगों को होलियाँ सुनाऊंगी आगे आगे, जितना भी आएगा सुनाई हैं। तो जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। सभी लोगों को स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने परिवार के साथ होली खेलो, खूब इंजॉय करो।